साथियों, आज हम आपको जो हमारा भारतीय शेयर बाज़ार है, अगर आप उसमें निवेशित हैं तो हम आपको आज कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे। साथियों, शेयर बाज़ार में जो समय समय पर आंधी चलती है, जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे, और शेयर बाज़ार में ऐसे कुछ दलदल भी हैं जिनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा, तभी आप यहां से लाभ कमा सकते हैं। साथियों, शेयर बाज़ार और जो आप बैंक में एफडी में निवेश करते हैं, इन दोनों निवेश में बहुत अंतर है। शेयर बाज़ार में जो रेट हैं, शेयर के रेट हैं, उनके उतार चढ़ाव का जोखिम है जो आपको बैंक की एफडी में नहीं मिलता। एफडी में निश्चित ब्याज मिलता है, लेकिन शेयर बाजार में उससे कई गुना आपको रिटर्न मिलता है। यही कारण है कि लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। कहते हैं कि एचडीएफसी बैंक की एफडी में लगभग 11 साल में पैसा डबल होता है, लेकिन इसी एचडीएफसी बैंक का यदि आप शेयर खरीद लें तो ये 5 साल में ही लगभग डबल हो जाता है। जबकि जोखिम की बात करें तो दोनों में जोखिम एक जैसा है। साथियों, इस शेयर बाजार में वही कमा पाता है जो समय पर प्रॉफिट बुक करते रहने और किसी सेक्टर में दबाव मुसीबत देखकर समय पर उससे निकलना सीख जाता है। जो नासमझ होते हैं, जो लापरवाह होते हैं, जो आलसी होते हैं, वो दलदल में फंस जाते हैं और दलदल में फंसकर अपने पोर्टफोलियो के लॉस को देखते रहते हैं, उसे एवरेज करने की कोशिश करते हैं, और हम कह सकते हैं कि दलदल में फंसकर अपने हाथ और पैर दोनों फटकते रहते हैं। साथियों, शेयर बाजार में कमाने की कला सीखना बहुत ही सरल है, जो व्यवहार से भी आप सीख जाते हैं, लेकिन लोग समझने और करने को तैयार ही नहीं होते। चढ़ते बाजार में समय पर छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहना और मौके पर छोटी छोटी खरीद करने की कला यहां आपको सीखनी होती है, क्योंकि इस बाजार में गिरावट की संभावना हमेशा बनी रहती है। बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के छोटे छोटे खरीद बिकवाली के सौदे, इससे आपको ये कला समझ में आती है और आप इसे सीख जाते हैं। साथियों, बुरे समय में जब किसी भी सेक्टर का खराब समय हो, बाजार के उस सेक्टर की कमजोरी का अनुमान लगाना बेहद जरूरी है। ऐसे समय पर कैपिटल बचाने के लिए, एक लेवल तोड़ते ही अपने भार को कम करने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए उसका कुछ हिस्सा बेचना आपके लिए लाभदायक होता है। साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि लोग गिरते बाजार में उस सेक्टर का पूरा माल लेकर बैठे रहते हैं, और जब वो लगातार गिरता रहता है तो उस दलदल में फंसकर अपने हाथ पैर मारते रहते हैं। साथियों, आपने जिस रेट पर भी बेचा है, उससे नीचे का स्तर या बराबर पर खरीद के मौके आपको सदैव मिलेंगे और सदैव बने रहते हैं, लेकिन लोग पता नहीं क्यों माल को बेचने से घबराते हैं, अपना भार कम करने से घबराते हैं, अपना रिस्क कम करने से घबराते हैं। और जब उस सेक्टर में गिरावट दिखाई देती है, समझ में आती है, उस समय भी उस सेक्टर के उस शेयर को सीने से लगाकर इसलिए बैठे रहते हैं कि शायद दोबारा उन्हें खरीद का मौका आगे नहीं मिलेगा। साथियों, अक्सर एवरेज करने की बातें होती हैं, आपने सुनी होगी, लेकिन एवरेज करना, अपने मन में बिठाकर रखना, यह बहुत ही खतरनाक खेल है। इसे मन से निकालना होगा। आपको हर खरीद और हर बिक्री, यानी हर सौदे को एक सौदा ही समझना होगा जो सही कीमत पर हो। सही कीमत पर आपने माल को खरीदा हो।
और सही कीमत पर आपने माल को बेचा हो। साथियों, यह एवरेज तो अपने आप होता है, इसे करना नहीं पड़ता। साथियों, आप देखेंगे कि आपको अनेक ज्ञानी मिलेंगे जो केवल खरीद का ज्ञान देते हैं। कितना खरीदेंगे आप और कब तक खरीदेंगे? मैं भी उसमें शामिल हूं। लेकिन छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना और किसी सेक्टर को देखकर गिरावट में निकलने की कला आपको व्यवहार से खुद सीखनी होगी। साथियों, किस स्तर पर खरीद करें, इसके साथ साथ किस स्तर पर कितना प्रॉफिट बुक करें, इस पर उतना ही ध्यान देना होगा जितना आप खरीद पर देते हैं। बाजार में सस्ते में खरीद का इंतजार करें, इंतजार आपका लंबा हो सकता है। और महंगा होने पर रेजिस्टेंस से जब रिट्रेस हो, उस समय कुछ प्रॉफिट बुक कर लें। बाजार में इसी तरह आप धीरे धीरे सीख भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे, और इसके साथ साथ अपने कैपिटल को भी बचा पाएंगे। यही साथियों निवेश का एक लंबा रास्ता है। यहां शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब एक जैसा है, समय चलता रहता है। और अगर आप समझदारी से बाजार में निवेशित रहते हैं तो बाजार आपको देता रहता है। साथियों, लोग समझते हैं कि मौका हाथ से निकल जाएगा, आगे मौका मिलेगा नहीं। मौका सदैव रहता है। जब निफ्टी 3000 पर था, मौका तब भी था। और जब निफ्टी 18,000, 18,600 पर था, मौका तब भी था। लोगों ने समझदारी से निवेश किया। जब मार्केट गिरने लगा, उन्हें समझ में आया मार्केट गिरने वाला है, उन्होंने अपने भार को कम कर दिया। और जब निफ्टी 25,000 पर होगा, मौका तब भी रहेगा। बस आपको समझना यह है कि आपकी कैपिटल सेफ हो और खरीद के लिए आपने कैश तैयार किया हो। इसलिए प्रॉफिट बुक करने और मुसीबत में, दबाव में, किसी सेक्टर की गिरावट में अगर आपको यह दिखता है तो ऐसा दिखने पर माल बेचकर भार कम करने की कला आपको सीखनी होगी। इसको आप सीखते रहें। ये साथियों, इन लोगों को अगर आप ऐसा करते हैं तो बाजार आपको कमाकर स्वयं देगा। इस बात को समझे, अपने जहन में रखें और सीखने का प्रयास करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।